नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे होंगे प्रीतम लोधी जी, जो इस समय का सबसे चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश में। आज सागर में लोधी महासभा के बैनर तले, ओबीसी महासभा के बैनर तले एक बड़ी यहां पर जनसभा हुई है। मैं बात करता हूं। स्वागत है प्रीतम जी सागर टीवी न्यूज पर आपका। जी जी जी। क्या जरूरत आन पड़ी सागर आने की? क्योंकि ये घटना सागर से जुड़ी हुई है। बंडा गांव में एक बच्ची की 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको मारा पीटा गया, उसका अपहरण हुआ। तो उसी से मैं दुखी था, आहत था। 17 तारीख में मेरी एक गांव में थोड़ी सभा थी। उस सभा में मैंने दुखी था, तो मैंने बोला कि ऐसे पाखंडी लोगों से ज़रा सावधान रहें, इनको घर में ना बैठा लें, क्योंकि जिस घर में ये बैठते हैं, खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। तो ये चीज़ मैं समझा दे रहा था। आजकल देखिए उतने कितने बाबा जेलों में हैं, तो ऐसे लोगों से सावधानी की कर था। लेकिन मेरे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे पेश किया जैसे किसी अपराधी का करते हैं, तो उस पर ही बवाल उठा दिया लोगों ने। ऐसा बवाल कुछ लोगों ने, पूरे लोगों ने उठाया, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, बदनाम करने के लिए। उस पर पार्टी ने नोटिस दिया। तो मैंने उसका जवाब दिया। हम 3 पीढ़ियों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी को हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमने जवाब दिया। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप माँ भारती जी ने मुझे समझाया, कहा है हम ब्राह्मण देवताओं से माफ़ी मांगे अगर हमने गलती की है तो मैंने पूरे देश से माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा अगर अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैंने देखा ब्राह्मण समाज बड़े दिल के होते हैं। लेकिन मुझे माफ़ तो नहीं किया, उसमें मुझे दंड और दे दिया, तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया। और फिर मंचों से बैठकर, गद्दी पर बैठकर मेरे बारे में जो बोला वो आपके सामने है। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अभी श्राद्ध आ रहे हैं अगले महीने, इस श्राद्ध में प्रीतम लोधी का भी श्राद्ध खाना है हम लोगों को। और सब लोगों से बोला कि कौन ऐसा है देश के अंदर जो कि प्रीतम लोधी को मार के और हमें श्राद्ध खिलाए, खुशखबरी दे। तो ऐसी चीज़ों पर शासन चुपचाप बैठा हुआ है, और ऐसी चीज़ों पर शासन ने कोई FIR नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं वहाँ से जैसे चला ग्वालियर के लिए, तो मैं रास्ते में सोचता रहा था कि भाई न्याय कैसे मिलेगा इन समाजों को, OBC, ST और SC को, क्योंकि इनके कोई धनी धोरी नहीं है देश के अंदर। इनको लोग सब पार्टियों वाले दंडकार कर देते हैं। तो उस पर मैं सबसे पहले बाबा साहेब जी के चरणों में गया, और बाबा साहेब जी के चरणों में जाकर मैंने सर रखा। उनने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैंने बाबा साहब से निवेदन किया, मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो, ताकि इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ा सकूं और इन समाजों को हक दिला सकूं। तो ओबीसी महासभा में जाने की क्या जरूरत है? क्या बताने की कोशिश है प्रीतम लोधी की? एक OBC महासभा ही नहीं, जितने भी घटक दल हैं, जितने भी संगठन हैं देश के, मेरी सबसे बातचीत चल रही है और सारे लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। मैं इन सारे संगठनों को और छोटी पार्टियों को एक छत के नीचे लाना चाहता हूं, और एक छत के नीचे आने से फिर हम इस मुहिम को आगे चलाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जब से आप भाजपा से निष्कासित हुए हैं, आपके निशाने पर कई लोग हैं, कई बड़े नेता हैं, तो किन नेताओं से दिक्कत है? अब दिक्कत तो ये है कि देखो, हर पार्टी में सब एक से नहीं होते हैं। कांग्रेस में भी कुछ लोग खराब हैं, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ खराब है तो अच्छे भी हैं। ऐसी को हम कह रहे हैं, हमारे परिवार में भी पूरे लोग एक से नहीं होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब ब्राह्मण समाज में जैसे मान के चलिए रावण भी थे, परशुराम जी भी थे, लेकिन रावण को क्यों जलाया जाता है, परशुराम जी को क्यों पूजा जाता है? अंतर है, क्योंकि रावण ने गलत काम किए थे इसलिए उसको जलाया जाता है, परशुराम जी ने अच्छे किए उसको पूजा जाता है। तो लोधी समाज को किन ब्राह्मण नेताओं से दिक्कत है मध्य प्रदेश में? ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, पाखंडियों से दिक्कत है। वो शब्द फिरा जाता है ना, लोग अपने ऊपर ले जाते हैं। गलत लोगों से हमारी चिढ़ है कि जो गलत लोग है, आसाराम बापू है, जैसे राम रहीम है, जैसे मिर्ची बाबा हैं, ये लोग जेलों में पड़े हैं, इन लोगों ने कृत किए हैं। ऐसे लोगों से सावधानी का हाथ है। प्रीतम लोधी जी, आपने बीते दिनों शिवपुरी में एक सभा हुई थी, उसमें जो बयान दिया था उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, और बागेश्वर धाम के जो महेंद्र हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था, फिर आपका पलटवार उस पर आया था। तो आप कायम है अपनी बात पर? देखिए, मैंने क्या कहा, मुझसे जो गलती हुई मैंने माफ़ी मांगी पूरे देश से, और जिन लोगों ने की है उन लोगों ने न तो मुझ पर FIR हुई, एक जगह नहीं 50 जगह FIR हुई मेरे पे। तो एक देश में 2 कानून कैसे? बड़ों के लिए कानून अलग और छोटों के लिए कानून अलग। क्योंकि चूँकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। और वो ऊंची समाजों से हैं,
तो उनसे बोला नहीं जा रहा है। तो ये दो कानून की भी लड़ाई लड़ेंगे हम। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कानून के दायरे में सब आते हैं। नहीं तो ये तो अब आप कह रहे हैं ना, अब जब आप पार्टी से बाहर हो गए, पहले भी कह सकते थे आप जब भाजपा में थे। भाजपा में जब भी हम लड़ाई लड़ते थे, जब भी हमने लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं है भाजपा में नहीं थे। भाजपा में भी बहुत अच्छे लोग हैं। क्या मोदी जी देश की शान नहीं है क्या? मोदी जी बहुत